हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी डॉट क्लासेस 2.0 में। जैसा कि बोर्ड पे आज हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने 4.1 डिस्कस कर चुका है, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, उसको देखे थे। आज हम लोग द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुविकल्पी के कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वर्णनात्मक के कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो कुछ हमने बोर्ड पे लिखे हैं और भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी जितने लिखे हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए बोर्ड में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। देखो कैसे पूछता है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन, हमेशा ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही बहुविकल्पी से पूछते हैं, के का मान पूछेगा तो कह देता है एक मूल ये है। तो ये पहले पता होना चाहिए आपको कि द्विघात समीकरण के अगर मूल दिए हैं तो मूल मतलब इसी के मूल हैं। तो जब इसके मूल है तो जाहिर सी बात है इसको संतुष्ट करेगा ये मूल। तो इसको संतुष्ट कैसे करेगा, जब x के, जैसे यहाँ पे देखो ये द्विघात समीकरण है ना, तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। तो 2 मूल होते हैं जिसमें से एक मूल आपको दे दिया है। तो मूल जो होते हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक मूल जब दे दिया है तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो ये पूरा समीकरण 0 के बराबर मतलब हो जाएगा। तो हम लोग x की जगह 2 रख के 0 के बराबर करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस एट इज इक्वल टू 0 है। तो आपका एक मूल 2 है तो 2 रख दीजिए, एक्स का मान 2 रखिए। 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू टू, के इंटू टू माइनस एट इज इक्वल टू 0। तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस के 2 के माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। और ये 8 विपरीत चिन्ह है ना, एक प्लस एक माइनस, विपरीत चिन्ह तो घटते हैं। तो माइनस के 2 के माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालिए। के को उधर भेज दे क्या, या तो 4 ही को भेज दीजिए, कोई भी भेज दीजिए। माइनस के 2 के इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू माइनस 4/2 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी के 4। तो के इज इक्वल टू माइनस के 2। तो के की वैल्यू -2 आती है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको एक मूल दे करके के की वैल्यू जो उसमें रहता है, के की वैल्यू पूछेगा तो आप ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, ये 2024 का क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है, ये भी 2023 का है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यदि 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1/7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपका द्विघात समीकरण ही दिया है एक तरह से, बस इसका रूप बदल दिया है। तो x के मान पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा जगह की शॉर्टेज है भाई, तो इसकी शॉर्ट लीजिए, इसको हटा देते हैं, तो ये वाला बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होता है क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है कि यदि वन, देखो अगर कहीं पे ऐसे, ऊपर वाला हटा ही देते हैं क्योंकि ऊपर तो इसका काम है नहीं, ये तो आप लोग को पता चल गया कैसे काम होगा इसका। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि 1/x स्क्वायर माइनस के 2 इज इक्वल टू 1/7, तो x का मान पूछा कि x के क्या मान होंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले तिर्यक गुणा करके द्विघात समीकरण बना लीजिए। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 इज इक्वल टू 7, 7 को इधर, 2 को उधर भेज दीजिए क्योंकि 2 इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक्स इज इक्वल टू करड़ी में 9, एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस के 3। एक्स की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि 2 देखो करड़ी के बाहर जब कोई संख्या निकलती है तो प्लस माइनस में लिखते हैं। तो इसीलिए x यहाँ पे द्विघात समीकरण था तो इसके 2 मूल, एक के मूल +3, एक के -3 है। तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछें तब भी घबराना नहीं है, सेम अपने नियम से चलिए तो आराम से होगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हटा देते हैं, मेरे पास थोड़ा जगह कम है इसलिए इसको हटाना पड़ रहा है भाई।
अब क्वेश्चन ये वाला देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न जो है ये कैसे पूछते हैं। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो इसमें जानते हैं इस क्वेश्चन में जान कहाँ पे है, यही क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। अगर ये आपको पता है तो फिर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो क्रमागत देखो, कभी कभी यहाँ पे ऐसे पूछ देता है कि क्रमागत विषम धन पूर्णांक, क्रमागत सम धन पूर्णांक, ठीक है। तो विषम सम ये सब पूछता है, या तो क्रमागत धन पूर्णांक, तो ये सब पूछता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, क्रमागत विषम धन पूर्णांक क्या है और क्रमागत सम धन पूर्णांक क्या है। तो चलिए हम उसको बता देते हैं। क्रमागत संख्या पहले पता है, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं भाई, जो क्रम से आता है। जैसे आप लोग देखो 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, क्रमागत धन पूर्णांक है, पॉजिटिव है ना सब। तो क्रमागत धन पूर्णांक है, ये संख्याएं क्रम से आती हैं, ठीक। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रमागत धन पूर्णांक। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसे क्रमागत, दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक। तो विषम पूछ रहा है, तो विषम आपको पता है कि विषम इसी में होता है 1 1 3 5 7, जो 2 से 9 कटे वो विषम। सम 2 4 6 8 10 ये हो गया। तो ये तो गिनती में हो गया लिखने के लिए, लेकिन हम मानेंगे कैसे, जब मानना पड़ेगा। तो हम जब भी मानते थे यक्स में ही मानते हैं, तो यक्स में मानेंगे तो कैसे मानेंगे। तो देखिए तो इसमें क्रमागत, पहले क्रमागत संख्या देखते हैं। तो क्रमागत धन पूर्णांक कैसे लिखते हैं, धन पूर्णांक। तो हमेशा पहले मान लेते हैं क्रमागत जो क्रम से आने वाला x। अच्छा आप देखेंगे जब ध्यान से, ये क्रमागत जो संख्या है सब में एक आगे जोड़ जोड़ के बनाया है, एक जोड़ा है ना सब में। देखिए इसमें भी +1 का अंतर, इसमें +1 जोड़ा 3 1 4 5 1 6। तो अगर हम पहला क्रमागत धन पूर्णांक x मानते तो दूसरा का होगा x+1, तीसरा का होगा x+2, x+3, ऐसे बढ़ता जाएगा। देखिए आगे हम एक एक जोड़ते जा रहे हैं। तो ये क्रमागत धन पूर्णांक है। अगर हम पूछे क्रमागत विषम पूर्णांक तब, तो क्रमागत विषम पूर्णांक देखिए क्या है, क्रमागत विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक के लिए देखिए, अब मान लीजिए कि पहला विषम पूर्णांक यक्स है, ठीक है, कोई पहला विषम पूर्णांक यक्स है। अच्छा एक देखिए यहाँ पे ये विषम पूर्णांक है समय ना। तो अगर पहला विषम पूर्णांक 1 है तो नेक्स्ट विषम पूर्णांक कैसे आता है, इसमें देखिए +2 किया है कि नहीं, +2 करेंगे तो नेक्स्ट आएगा, फिर देखिए +2 करेंगे तो नेक्स्ट आएगा। तो जब विषम पूर्णांक निकालने के लिए बस आगे +2 करते रहिए। तो पहला वो x हो गया, दूसरा है x+2, फिर x+4, फिर x+6, ऐसे आता जाएगा। अच्छा देखने में लग रहा है कि नहीं, ये तो सम लग रहा है ना, दो जोड़ के। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब विषम में आप सम जोड़ोगे तो ऑलवेज विषम संख्या ही आती है, ठीक है। तो इससे मत घबराइए कि नहीं सम लग रहा है। तो ये अब क्या है, क्रमागत विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार क्रमागत धन पूर्णांक भी होते हैं। तो क्रमागत सम पूर्णांक, सम पूर्णांक कैसे होता है भाई, जो सम होता है उसमें भी देखिए कितने का अंतर होता है, 2 2 का। तो सम पूर्णांक बनते कैसे, अच्छा पहले देखिए, मान लीजिए 1 है, 3 है, 2 है, 1 2 लिख देते हैं पहले, 1 2 3 4। तो ये क्या आपका 20, ये देखिए सम है, ये विषम है, ये सम है, फिर ये विषम है। अगर सब में हम 2 का गुणा कर देते हैं, 2, तो इसका 2 गुणा करेंगे, 2 2 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10। तो सारे के सारे सम संख्या आ गए कि नहीं। मतलब कि चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर उसमें 2 को गुणा करेंगे तो वो संख्या सम संख्या बन जाती है। तो इसीलिए हम जो पहला मानेंगे आपका क्रमागत सम पूर्णांक को मानेंगे 2x, ठीक है। अब x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, ये सम संख्या ही आएगा। अब नेक्स्ट क्या हो, अब देखिए सम पूर्णांक में इसमें भी 2 2 का अंतर होता है, 2 2 जोड़िए। तो दूसरा क्या होगा 2x+2, 2x+4, 2x+6, ऐसे आता जाएगा। तो ये तीनों बात समझे कि नहीं भाई, ये तीनों
एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, यहाँ पे बस नाम बदल जाएगा। अगर जैसे इसमें देखो पूछा है केवल क्या, क्रमागत विषम पूर्णांक, तो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक आपका कौन है, तो विषम के लिए देखिए ये वाला पकड़ेंगे, क्रम से आने वाले, चाहे दो, चाहे आप ये दोनों पकड़ सकते हैं, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, ये ऐसा नहीं पकड़ेंगे कि एक यहाँ वाला एक यहाँ वाला, नहीं, क्रम से आने वाला। जैसे इसके बाद जस्ट ये आएगा, इसके बाद जस्ट ये आएगा, तो कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लीजिए जिनके वर्गों का योगफल क्या हो, 290 हो। तो हम ले लेते हैं भाई, तो यहाँ से हल करते हैं। तो पहला मान लीजिए आपका x है और दूसरा क्या है x प्लस 2 है। करा इनके वर्गों का योगफल कितना है, 290, ठीक है, ही ना बोल रहा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस के देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 290, ठीक है। तो और देखिए इसको और हल करेंगे, थोड़ा जगह मेरा कम बचेगा तो ऊपर ही हम कर देते हैं। यहाँ तक तो कर ही लिया आप लोग ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्रमागत संख्या तो निकालना सीख ही लिए हैं। तो चलिए ऊपर दिखा देते हैं। तो ऊपर देखिए इसको अब हल करते हैं। अब यहाँ पे बोला है, देखो दोनों जोड़ दोगे, एक्स स्क्वायर जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर प्लस 4x प्लस के 4 और 290 को उधर बुला लीजिए, माइनस 290 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 4 में से 290 घटाइए, कितना बचेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 286 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड कैसे होगा, आगे जो संख्या रहता है उसका गुणा कहाँ करते हैं, पीछे वाले में। तो जब पीछे करोगे 2 का गुणा इसमें करिए, 2 छक्का 12 का 2, अभी 1 बचा है, और 2 अट्ठे 16, 1 17 के 7, अभी 1 बचा है, 2 दूनी 4 1 5, 572। अब 572 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि घटाने पे 4 है। तो देखेंगे, इसको काटिए 2 से, 2 दूनी के 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 3 6, फिर किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 1 कम 11, 11 3 33, फिर किससे कटेगा, 13 से कट जाएगा। तो 11 दूनी देखो, 11 दूनी के 22 और 13 दूनी के 26, तो 26 में से 22 घटाइए, 4 बचेगा, और 26 और 22 का गुणा करेंगे तो 572 आएगा। तो यही इसका फैक्टर है। तो करिए भाई, हम यहाँ पर रख देते हैं कौन सी, 26 और 22, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x की जगह तो ही लिखना है, प्लस के 26x माइनस के 22x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। अब एक एक ब्रैकेट में लेते हैं भाई, 2x स्क्वायर प्लस के 26x एक ब्रैकेट में, माइनस के इसको 22x प्लस के 286 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन देखिए क्या हो रहा है, 2x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, x प्लस 13, अब माइनस के यहाँ पे 22 कॉमन हो जाएगा, तो 22 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 22 कॉमन निकले इसमें से, तो 22 निकालेंगे जब कॉमन तो x बचेगा, अब प्लस के 13 बचेगा, यहाँ पे 22 से कम 22, 22 नहीं 66 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 13 दो बार है तो एक ब्रैकेट में, इसको कॉमन ले लेंगे, और ये देखिए 2x माइनस 22 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 बारी बारी से, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 13, और एक बार इसको 0 करिए, 2x माइनस के 2x माइनस के 22 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 22, तो x इज इक्वल टू 22 बटे के 2, 2 से काट दीजिए 11, तो x इज इक्वल टू 11 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका इस प्रकार से x के दो मान आएंगे, एक थे -13 और एक थे 11 होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है।